बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नूर अकील फूड एंड व्लॉग्स। आज की रेसिपी बहुत ही शानदार है। आज हम रमज़ान स्पेशल में बना रहे हैं ट्रेड चिकन, जो कि बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी बनकर तैयार होता है। अफ्तार पार्टी के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप ये बनाएं, आपके बच्चों क्या सबको बहुत पसंद आएगा। जब आप ये बनाएंगे तो आप पकोड़े समोसे भूल जाएंगे और आप ये वाला थ्रेड चिकन ट्राई करेंगे। तो चलें जी, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है चिकन। उसको मैंने ना फिंगर शेप में बारीक बारीक काट लिया है। चिकन मैंने 200 ग्राम लिया है। तो अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून। साथ में काली मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर देंगे। और इसको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें चिकन पाउडर ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून। और साथ में हल्दी पाउडर, ये भी हम इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे। थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। और अब साथ हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून। और अब इसके जायके को और ज़बरदस्त बनाने के लिए मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करूँगी। नमक हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। और ज़ीरा पाउडर ये मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून। कूटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून। और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक अंडा। तो अंडा ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से मैरिनेट करना है। तो यहाँ पर मैं अब एक चम्मच ले लूँगी और इसको अच्छे से मैरिनेट करूँगी। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो इसमें अंडा और मसाले हमने डाले हैं वो अच्छे से चिकन पर लग जाए। तो यहाँ इसको हमने मैरिनेट करके तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है। तो अब हम इसको आधा घंटा रेस्ट देंगे ताकि जो चिकन है वो अच्छे से मसाले को अपने अंदर जज़्ब कर ले। तो अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले ली है समोसा पट्टी। और समोसा पट्टी को देखें मैंने बिल्कुल अलग-अलग कर लिया है ताकि हम इसकी स्ट्रिप्स तैयार कर सकें। तो अब एक नाइफ़ की मदद से हम इसकी बारीक बारीक स्ट्रिप्स काट लेंगे। आप चाहें तो ये काम सीज़र से भी कर सकते हैं, लेकिन नाइफ़ से ये काम ज़्यादा बेस्ट होता है। तो मैं इसको नाइफ़ के साथ कर रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल इसकी बारीक बारीक स्ट्रिप्स आपने काट लेनी है। तो यहाँ पर मैं सारी बारीक बारीक स्ट्रिप्स इसकी काट रही हूँ। स्ट्रिप्स जितनी बारीक होंगी उतना ही ये क्रिस्पी बनेगा। और इस रमज़ान के लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर ये देखें मैंने इसकी सारी स्ट्रिप्स काट ली हैं बिल्कुल बारीक बारीक। तो अब यहाँ पर इनको उठाकर मैं एक ट्रे में निकाल लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए इनको मैंने ट्रे में डाल दिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। मैं इसमें 2 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से ये होगा कि ये चिकन के ऊपर अच्छे से लग जाएंगी। तो कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसको हमने मिक्स कर लेना है। इनको ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि तमाम स्ट्रिप्स पर जो कॉर्नफ्लोर है वो अच्छे से लग जाए। तो अब यहाँ पर ये है जी कि हमारा जो चिकन था जिसको मैंने आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखा था वो अच्छे से मैरिनेट हो गया। तो अब मैं इसको दोबारा से मिक्स करूँगी ताकि चिकन पर दोबारा से अच्छे से मसाले लग जाए। और माशाल्लाह से ये देखिए बहुत ही मज़े का लग रहा है। तो जब आप अफ्तार में इसको खाएंगे तो माशाल्लाह आप भी वाह वाह करते जाएंगे। तो यहाँ पर एक चिकन स्ट्रिप्स उठाएंगे, इसको हम रखेंगे मांदा पट्टी के ऊपर। और मांदा पट्टी की स्ट्रिप्स उठा के इसके ऊपर डालेंगे चिकन के ऊपर और इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। फिर इसको थोड़ा थोड़ा राउंड शेप में करते करते प्रेस करेंगे ताकि जो मांदा पट्टी की स्ट्रिप्स है वो अच्छे से चिकन के स्ट्रिप्स के ऊपर लग जाए। और इसको हम थोड़ा सा जाड़ लेंगे। और माशाल्लाह से ये देखें ये चिकन की एक स्ट्रिप्स रेडी हो गई है। इसी तरह हम चिकन की दूसरी स्ट्रिप्स रखेंगे और इसी तरह सेम प्रोसीजर करते हुए हमने तमाम चिकन को इसी तरह ये मांदा पट्टी की स्ट्रिप्स लगा लेनी है।
तो यहाँ पर ये देखें चिकन थ्रेड बिल्कुल रेडी है फ्राई होने के लिए। तो अब हम इसको करेंगे फ्राई। तो यहाँ पर ऑयल को मैंने पहले से गर्म कर लिया था। तो 1 बाय 1 करके चिकन हम इसमें डालेंगे। आंच को हमने मीडियम से लो रखना है ताकि चिकन भी अंदर से अच्छे से गल जाए। और इसको डाल के आपने कोई भी बेसब्री नहीं करनी, इसको जल्दी से उल्ट पुल्ट नहीं करना, बल्कि एक तरफ से इसको फ्राई होने देना है मीडियम लो आंच पे। जब एक तरफ से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसका साइड चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी साइड को आराम से प्यार से चेंज करना है ताकि जो इसके ऊपर ये क्रिस्पीपन है वो ना टूटे। और इसको अब हमने थोड़ा सा मीडियम से लो आंच पे पकाना है, क्योंकि जो चिकन है वो हमने पकाया नहीं था, वो कच्चा हमने इसमें लगाया है। तो चिकन को हमने अंदर से पका लेना है। तो यहाँ पर आंच को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है और इसको आराम आराम से साइड चेंज करती जा रही हूँ ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। और यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह ये बनकर बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल ये देखें बहुत ही ये क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। आज की इफ्तार के लिए ये आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मेरे साथ इसका फीडबैक भी शेयर करना है। तो यहाँ पर ये रेडी है और मैं इनको 1 बाय 1 करके निकाल लूँगी और बाकी चिकन भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से चिकन बिल्कुल सॉफ्ट। तो यहाँ पर मैंने चिकन को निकाल लिया है और अब मैं बाकी फ्राइड चिकन भी फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर ये देखें आप इसको केचप के साथ सर्व करें। माशाल्लाह ये देखें बहुत ही क्रिस्पी है। तो अब मैं इसको आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी और बहुत ही मज़े का ये बनकर तैयार हुआ है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट और आसान रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।